हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है सभी बच्चों क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, क्लास लेकर आज को आपके लिए जो बच्चे पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है बच्चों। ये अंतिम दिनों में शानदार क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास के अंदर हम इंडिया जी के क्वेश्चन करेंगे। पीटीटी एग्जाम के अंदर बच्चों यह क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं पीटीटी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना, है ना, पीटीटी एग्जाम बीएड प्रेस परीक्षा के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए 2025 में, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपके लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, कलमकारी लोक कला का संबंध राज्य किस राज्य से है? ऑप्शन है बच्चों बिहार, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 100%। इसका सही आंसर जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या जाएगा? डी आंसर है वो सही जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुलकारी लोक कला कहाँ की प्रचलित है? भी गुजरात की है, बिहार की है, हरियाणा की है, आंध्र प्रदेश की है। प्रश्न प्रश्न पूछा गया है कि फुलकारी लोक कला कहाँ की प्रचलित है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा आपका हरियाणा। सी इज द करेक्ट आंसर, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? गुजरात है, केरल है, हरियाणा है, पंजाब है। अगर आप में से काफ़ी बच्चे हैं वो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मुझे पता है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, और सेशन को है वो सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक एक बार है वो जरूर करेंगे। देखिए बच्चों, गरबा नृत्य है वो आपका गुजरात का है। भी कहाँ का है? गरबा नृत्य गुजरात का है। ए आंसर है वो सही जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है बच्चों की 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? स्टार्ट कब होती है प्यारे बच्चों? तो याद रखना 10 मई को होती है। भी कब होती है? 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और कब कहाँ पर होती है बच्चों? तो याद रखें मेरठ छावनी में होती है। कौन सी छावनी में होती है? मेरठ छावनी में होती है। तो सी आंसर है वो सही जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? भी बताओ। तात्कालीन कारण एग्जाम के अंदर बारंबार पूछा जाता है आपका। 1857 की क्रांति करने का उद्देश्य क्या था? भी बताओ, तत्कालीन कारण क्या था? बताओ सारे बच्चे। और यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ये आंसर हो सही जाएगा। आगे बढ़ो कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, बता दो सही आंसर क्या जाएगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे इसका सही आंसर जाएगा। भी क्या जाएगा? मंगल पांडे इसका सही आंसर जाएगा, आंसर नंबर ए। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बताओ। मंगल पांडे ने जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था, तो इनका संबंध बच्चों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जाएगा, मंगल ऑफ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों की बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से, इलाहाबाद से। और यहाँ पर वो सारे विद्यार्थी मेरे को फटाफट कमेंट में उत्तर करेंगे भी क्या जा रहा है आपका, है ना, कमेंट में उत्तर करेंगे 100%। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल करती है बच्चों लखनऊ से, और जो बच्चे आंसर नंबर ए दिया ना उन बच्चों का सही आंसर हो गया लखनऊ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी है,
लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड लिटन है बी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि 1857 की क्रांति का एजेजी आपका कौन था राजस्थान का, तो याद रखेंगे पैट्रिक लॉरेंस था भी। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। और यहाँ पर 1857 की क्रांति का भारत का गवर्नर पूछा है तो 6 नंबर का सही आंसर जाना चाहिए लॉर्ड कैनिंग था भी। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, सी आंसर सही जाएगा। इसके अलावा 7 नंबर प्रश्न के वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में निम्न में से सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कंवर सिंह ने, तांत्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, मंगल पांडे ने। बताओ इनमें से सर्वप्रथम है 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो याद रखेंगे सबसे पहले जो 1857 की क्रांति के अंदर किसी सैनिक को फांसी दी गई थी तो उसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। डी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तांत्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 8 नंबर प्रश्न बच्चों सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है बी आंसर है जाना चाहिए बी, तांत्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को लाइक कर दो फटाफट, और लाइक करके फटाफट मेरे को कमेंट में उत्तर कर दो भी। सभी विद्यार्थियों मोस्ट वेलकम क्लास के अंदर। और हमारा 9 नंबर प्रश्न सही आंसर जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। डी आंसर है वो सही जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। आगे बढ़ोगी रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था भी? मणिकर्णिका है, जयश्री है, पद्मा है, अहिल्या है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर मणिकर्णिका। हाँ मणिकर्णिका ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका आंसर। लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर। आगे बढ़ो पनियान रूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में। कहाँ पर करती है बच्चों ये जनजाति आपकी निवास है? बताओ सारे बच्चे क्या जाएगा इसका आंसर। तो ये बच्चों आपकी जनजाति करती है केरल के अंदर। पनियान और इरुला बच्चों केरल से संबंधित जनजातियां हैं। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि दफला और सिहंपो ये जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दफला और सिहिम्पो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो सही आंसर जाएगा बच्चों आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है दफला आप है। आगे बढ़ो 3 नंबर प्रश्न की लेप्चा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? सिक्किम केंद्र है, उड़ीसा केंद्र है, मेघालय में है और मिजोरम में है। लेप्चा और भूटिया जनजातियां बच्चों राजस्थान के नहीं इंडिया के अंदर है, वो ये रहती है सिक्किम के अंदर। कहाँ पर रहती है? सिक्किम में रहती है। ऑप्शन में जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है भी? मूल निवासी नहीं है भी। हालचू है, रेंगमा है, ओंजो ओंजे है, सोमपेम है भी। सोमपेन। तो 4 नंबर सुना सही आंसर बच्चों रेगमा जाएगा। क्या जाएगा? रेगमा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा रेगमा करेक्ट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है भी? गुजरात से है, उड़ीसा से है, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है। सहारिया जनजाति का संबंध बताओ किस राज्य से है? सहारिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? सारे बच्चे मेरे को आंसर कर दो फटाफट, और एक बार क्लास को है वो लाइक जरूर करेंगे सारे विद्यार्थी। हमारा आंसर जाएगा बच्चों सहारिया जनजाति आपकी राजस्थान में निवास करती है। सही आंसर सी जाएगा आपका।
6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है भी? भील है, मीणा है, डोगरी है और सहारिया है। यहाँ पर राजस्थान की जनजाति नहीं पूछी है, बता दो जल्दी जल्दी क्या जाएगा। राजस्थान की प्यारे बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी भी जनजाति कौन सी है भी? तो याद रखेंगे मीणा ही है। सबसे प्राचीन जनजाति राजस्थान की है वो भील है। शिक्षित जनजाति है वो मीणा है बच्चों, ठीक है। हाँ, हमारा 6 नंबर का सही आंसर जाएगा डोगरी। राजस्थान में है वो निवास नहीं करती है डोगरी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति बच्चों कहाँ निवास करती है? मुंडा निवास करती है बच्चों आपकी झारखंड के अंदर। कहाँ पर करती है? झारखंड में करती है बच्चों। ये पेपर के अंदर छप सकते हैं भी क्वेश्चन, देख लेना 2025 पेपर के अंदर छपने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। भील जनजाति जो मुख्य रूप से निवास करती है ना, तो याद रखेंगे गुजरात में, राजस्थान में करती है, गुजरात में करती है, मध्य प्रदेश में करती है, यानी तीनों सीमा क्षेत्रों में भील जनजाति है वो क्या करती है? निवास करती है। तो डी आंसर है यहाँ पर सही करेंगे सारे विद्यार्थी। 9 नंबर है कि कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में, असम में, मिजोरम में और मेघालय में। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं कहाँ पर रहते हैं अभी कुकी जनजाति के लोग हैं? तो आपका सही आंसर स्टेटमेंट जाना चाहिए, आपका ए आंसर है। मणिपुर में कुकी आपकी रहती है अभी, ठीक है। कुकी जनजाति के लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। और स्क्रीन पर आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों के, क्या कहता है? गारो खासी व जयंतियाँ जयंतियाँ गारो खासी व जयंतियाँ जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? मिजोरम में, मणिपुर में, असम में और मेघालय में। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों और बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बता दो सही आंसर। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा अभी अभी, ये 10 नंबर क्वेश्चन है वो टेस्ट के तौर पर दे रहा हूँ भी, है ना। इसका उत्तर बच्चों, इसका आंसर प्यारे बच्चों मेरे को बिल्कुल आप है ना क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे कि 10 नंबर का क्वेश्चन का सर जी ये आंसर जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो ये जाएगा, 10 लिख करें और आंसर यहाँ पर ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा या फिर डी जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा सारे विद्यार्थी, ठीक है। जो लास्ट क्लास देखी है ये पहचान रहेगी आपकी, जो लास्ट क्लास देखी है वो उनका कमेंट आएगा 100% है। 10 नंबर क्वेश्चन से कहीं से भी मेरे को उत्तर दो, लेकिन मेरे को उत्तर चाहिए भी, ओके। चलिए बच्चों, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल की लिंक प्यारे बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम की क्लास के अंदर। शाम की क्लास का टाइम फिक्स बच्चों आपका 8 बजे रखा जाता है, 8 है, हाँ 8 है PM पर मिलेंगे प्यारे बच्चों लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।